देखिए, ये तो होना ही है और होना ही था। हमने पहले भी कहा था, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का यही कुछ रहा है। जो भी बने हैं उनको राजनीतिक अवसान पर नीतीश कुमार जी ने भेजा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर में हूँ आपके साथ नरोत्तम। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे के चर्चा चल रही है, इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। हमारे साथ हैं हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा तेज चल रही है। देखिए, ये तो होना ही है और होना ही था। हमने पहले भी कहा था, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का यही कुछ रहा है। जो भी बने हैं उनको राजनीतिक अवसान पर नीतीश कुमार जी ने भेजा है। लेकिन आप लोगों के भी नज़र में होगा कि माननीय उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका सिंगार पटार बहुत ज़माने से कहीं और हो रहा था और जिसकी भनक नीतीश कुमार जी को लग गई थी। तो आप मोहब्बत किसी और से और अपना जीवन का फ़लसफ़ा जो है कहीं और से तय करिएगा, तो ये तो आज न कल ये फसाना सामने आना था, जो आ गया। और हमको लगता है कि मीडिया में खबरें जब लीक हो गई तो फिर उसको अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है। वो 29 तारीख के पहले आप देख लीजिएगा, हो जाएगा। चूँकि अब जो चीज़ें बिना आग का धुआं होता नहीं है, तो अंदर खाने जो चीज़ें चल रही थी, हम लोग तो महीनों से इस बात को कह रहे हैं कि चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का होम्योपैथ का इलाज भी चल रहा था, तो अब वो दवा कहीं ना कहीं रिएक्शन कर रहा है, जिसका असर आपको सामने आ रहा है। आप कह रहे हैं मोहब्बत कहीं और से, कौन कहीं और से मोहब्बत कर रहा है? नहीं, इस्तीफ़ा कौन दे रहा है? इस्तीफ़ा कौन किस दे रहे हैं या लिया जा रहा है? उन्होंने तो बहुत पहले भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड में एक मालिक है, बाकी सब जो है मुंशी पटवारी मैनेजर हैं। तो भाई, जब मालिक के विपरीत आप चलिएगा और कहीं अपनी दुकान कहीं और सजाने के फिराक में रहिएगा, तो फिर मालिक का इशारा तो आपको समझना पड़ेगा। मालिक का ललन सिंह किसी और दल से संपर्क में थे? नहीं, ये तो सर्वविदित है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज के साथ उनका जो नया जोड़ी वो जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सर्वविदित है, सब कोई जानता है कि जिस लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कभी वो कहते थे कि हमने ही उनको जेल भेजा, हमने ही उनके खिलाफ जो है चारा घोटाले का मामला चलाया और उनको जेल भेजवाने का काम किया, आज वही लालू प्रसाद जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ नई पिंगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि किनके साथ उनका क्या रिश्ता बन रहा था, क्या बिगड़ रहा था, चीज़ें कहाँ से चली और कहाँ तक आई। राज्य कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लिया है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया है। नहीं, ये तो देखिए, मुख्यमंत्री जी अपना एक क्रेडिट केवल लेने का काम करते हैं। वास्तविकता है कि इस पर माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने आज के 7 साल पहले अपने कैबिनेट में इस चीज़ को लाया था, और जिसका कारण बना, जब जीतन राम मांझी जी लगातार ऐसे फैसले ले रहे थे, उसमें उनका एक फैसला ये भी था। और आज जो शिक्षकों को जो प्रतिष्ठा मिली है, शिक्षकों को जो और भी चीज़ें, जो वेतनमान की घोषणा हुई और भी जो चीज़ें हुई, वो सब जीतन राम मांझी जी की देन है। और उन्होंने उसी समय फैसला लिया था कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। एक स्कूल में कई तरह के शिक्षक, सबका काम एक ही है, पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना और विद्यालय चलाना। अब उसमें आपने कैटेगरी बना दिया, आपने उसमें अलग अलग तरह के शिक्षकों को बहाल कर लिया और लोगों को आप एक तरह से कहीं बेइज्जत करने का काम कर रहे थे। तो एक लंबी लड़ाई शिक्षकों ने भी लड़ी, लेकिन उसकी नींव जीतन राम मांझी जी ने रख दी थी, आज जिसको मुख्यमंत्री जी को लागू करना पड़ा। हमने कहा 34 एजेंडा जो हमारा था, उसको धीरे धीरे मुख्यमंत्री कई चीज़ों के माध्यम से, कभी 7 निश्चय पार्ट 1 के माध्यम से, कभी 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से, या और भी कई प्लान के माध्यम से उसको उन्होंने लागू किया। चूँकि लागू करना इसलिए पड़ा क्योंकि जनहित में वो सारी चीज़ें थी। जीतन राम मांझी जी के राजनीतिक अनुभव का जो भी निचोड़ था, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 34 एजेंडों में समेट दिया था। और उन तमाम चीज़ों पर उससे बाहर, चूँकि बिहार को न कोई ज़रूरत है और न उससे कम पर काम चलने वाला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी लाचार होकर धीरे धीरे उन चीज़ों को लागू कर रहे हैं। तो क्रेडिट लेने का एक प्रयास उनका रहता है, हर चीज़ पर उनको अपना एक है कि तख्ती उनकी लग जाए। तो लेकिन ये शिक्षकों को सम्मान देना हो, सिपाहियों को सम्मान देना हो, बिहार पुलिस के लोगों को तो 13 महीने का वेतन दिया, चौकीदार, दफादार, इन तमाम लोगों को जो न्याय दिलाने का काम किया, ये बस एकमात्र जीतन राम मांझी जी की देन है। वही चीज़ें अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री जी लाचार होकर कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि उनको एक चीज़ और कर देना चाहिए कि माननीय जीतन राम मांझी जी ने अपने कैबिनेट में आम लोगों का जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, उसको 200 से 400 किया था। आज 8 साल होने को आए,
आज वही 400 है, यानी देश के तमाम प्रदेशों में कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 की व्यवस्था हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आग्रह है कि इसका भी क्रेडिट ले लीजिए, जाते जाते कम से कम 2-2.5 हज़ार तो दे दीजिए या 3000 कम से कम कर दीजिए। बिहार एक गरीब प्रदेश है, यहाँ के वृद्धजनों के लिए आप कम से कम पेंशन की जो ये राशि है 100 रुपया प्रतिदिन तो होना चाहिए। आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा, वहीं सत्ताधारी के लोग कह रहे हैं कि सरकार नए साल में नियोजित शिक्षकों को तोहफा दिया है। झूला कौन रहा था, शिक्षकों को बेइज्जत कौन कर रहा था, अपने अफसरों के माध्यम से उनको लगातार परेशान करने का काम कौन कर रहा है, तो इसकी भी बात वो करें। ये बात सत्य है कि आज कैबिनेट ने फैसला लिया, लेकिन मैंने बताया ना कि जीतन राम मांझी जी के लिए हुए फैसले को दबा दिया गया। आज अगर जीतन राम मांझी जी के फैसले को उसी समय लागू होने दिया होता तो आज 8 साल पहले ये राज्यकर्मी हो गए होते और आज उसका कई गुना लाभ इनको मिल रहा होता। लेकिन अब आज इन्होंने ये फैसला लिया, उसमें भी 2-3 तरह का एग्ज़ाम लेने की, 2-3 बार एग्ज़ाम लेने की बात है, तो अभी भी इन्होंने एक पेंच लगा दिया है। लेकिन खैर फिर भी देर आए कुछ तो भला हुआ। ये क्रेडिट जितना ले लें, लेकिन ये इनके खाते में नहीं जाने वाला है। तो आपने सुना हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण क्या कुछ कर रहे थे। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।